लीजिए, इस बार भी हम जीत गए। आपके दिमाग के चर्चे बेशक दुनिया भर में होंगे, लेकिन मुझसे ना जीत पाओगे। पत्नी से तो स्वयं भगवान महादेव नहीं जीत पाए, फिर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ उर्वशी। वैसे आज तो मजा आ गया। नहीं तो आप तो हमेशा दरबार में ही व्यस्त रहते हो। क्या करें उर्वशी, जहाँ पनाह के दरबार में रोज कोई न कोई नया मामला आ ही जाता है। लेकिन हर समस्या का हल भी आप ही निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिमाग शांत हो तो हल मिल ही जाता है। क्या बात है गोपाल? हुजूर, आपसे कोई मिलने आया है और बहुत परेशान लग रहा है। उसे अंदर भेज दो। प्रणाम बीरबल जी। हुजूर, मेरा नाम रामू है और मैं एक गरीब लोहार हूँ। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मेरी छोटी सी झोपड़ी है और उसी के बाहर भट्टी जलाकर लोहे का काम करता हूँ। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। किसी ने मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीन ली है। घबराओ मत रामू, मुझे पूरी बात बताओ। बात ये है बीरबल जी, कुछ दिन पहले एक अमीर व्यापारी जिसका नाम सेठ धनराज है, अरे लोहार जी हुजूर, मुझे एक बहुत मजबूत और सुंदर तलवार बनवानी है। क्या तुम बना सकते हो? मैं बना सकता हूँ। मैं बहुत पुराना कारीगर हूँ। मैंने पहले भी कई लोगों के लिए तलवारें बनाई हैं और सभी मेरे काम से बहुत खुश हैं। ठीक है, फिर तुम आज से ही तलवार बनाना शुरू कर दो। अगर तलवार अच्छी बनी तो मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगा और जब तलवार बन जाए तो हवेली पर ले आना। मेरा नाम सेठ धनराज है, किसी से भी पूछ लेना, वो मेरी हवेली का पता तुम्हें बता देगा। ठीक है हुजूर, तलवार बनते ही मैं आपकी हवेली पर देने आ जाऊंगा। मैंने दिन रात एक करके उस व्यापारी के लिए तलवार बनाई और कुछ दिन बाद जब मैं उसे वो तलवार देने गया, हुजूर, आपकी तलवार तैयार है। आप बारीकी से जांच कर लें, मेरे हिसाब से ठीक बनी है। क्या बात है रामू, तुमने सच में बहुत अच्छी तलवार बनाई है। केशव, इस तलवार को अंदर रख दो। हुजूर, अब मेरा मेहनताना दे दीजिए। आपने कहा था अगर तलवार अच्छी बनी तो आप मुझे 50 सोने की मोहरें देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगा? और मैंने तुमसे कोई तलवार नहीं बनवाई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी सारी जमा पूंजी इस तलवार की लागत में चली गई। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चुप कर। केशव, श्यामू, इसे धक्के मारकर हवेली से बाहर फेंक दो। हुजूर, ऐसा मत कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब आप ही बताइए बीरबल जी, मैं क्या करूं? मैंने अपनी सारी जमा की हुई पूंजी उस तलवार की लागत में लगा दी। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ पाया था ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और आने वाले दिनों का सहारा बन सकूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं बहुत लाचार और परेशान होकर आपके पास आया हूँ। मुझे न्याय दिलाइए। तुम चिंता मत करो रामू, कल सुबह तुम बादशाह अकबर के दरबार में आ जाओ। मैं भी वहाँ रहूंगा और उस व्यापारी सेठ धनराज को भी मैं बुलाऊंगा। जहाँ पनाह अकबर का दरबार
न्याय का दरबार है। ठीक है बीरबल जी, मैं कल दरबार जरूर आऊंगा। अच्छा, तो तुम हो सेठ धनराज? जी जहांपना, मैं ही हूँ सेठ धनराज। रामू लोहार का कहना है कि तुमने उसके साथ बेईमानी की है। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन मैं समझा नहीं, कैसी बेईमानी? बीरबल, इसे बताओ, इसने क्या बेईमानी की है? जी बादशाह सलामत। सेठ धनराज, रामू लोहार का कहना है कि तुमने उससे तलवार बनवाई और मेहनताने के रूप में तुमने उसे 50 सोने की मोहरें देने का वादा किया। पर जब वो तुम्हें तलवार देने गया तो तुमने तलवार तो रख ली, पर उसे 50 सोने की मोहरें नहीं दी, बल्कि तुमने उसे अपने पहरेदारों से कहकर हवेली से बाहर निकाल दिया। जी हुजूर, ऐसा ही हुआ था और मैंने अपनी सारी जमा की हुई पूंजी उस तलवार की लागत पर लगा दी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे साथ अन्याय हुआ है बादशाह सलामत, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उस तलवार की बात हो रही है। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले रामू लोहार से तलवार बनवाई थी, ये सच है। लेकिन जहांपना ये भी सच है कि मैंने रामू लोहार को 50 सोने की मोहरें उसी वक्त दे दी थी। क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो उल्टा ये कह रहा है कि तुमने उसे 50 सोने की मोहरें नहीं दी। हुजूर, इसने जो भी दरबार में बताया वो सब झूठ है। ये सब अपनी ओर से झूठी कहानी बना रहा है। हुजूर, मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं 50 सोने की मोहरों के लिए ऐसा क्यों करूंगा? इस रामू लोहार के मन में लालच आ गया है। ये अपनी गरीबी का फायदा उठा के मुझसे दोबारा 50 सोने की मोहरें ऐंठना चाहता है। सच यही है कि मैं इसका मेहनताना दे चुका हूँ। बादशाह सलामत, मैं झूठा नहीं हूँ, बल्कि ये झूठा है। जो भी मैंने बताया वो सब सच है। रामू, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने ये देखा हो कि सेठ धनराज ने तुम्हें 50 सोने की मोहरें नहीं दी? जहांपना, मैं इनकी हवेली पर अकेला ही गया था, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। लेकिन जहांपना, मेरे पास गवाह है। उन्होंने मुझे रामू लोहार को 50 सोने की मोहरें देते हुए देखा था। अच्छा, तो कितने लोग थे वहां जब तुमने रामू को 50 सोने की मोहरें दी थी? जहांपना, हम दोनों के अलावा 3 लोग और थे जिनके सामने मैंने रामू को पूरी 50 सोने की मोहरें दी थी। तो क्या वो तीनों इस वक्त दरबार में आ सकते हैं और मेरे सामने ये सब बोलेंगे? हाँ हुजूर, बिल्कुल बोलेंगे। वो तीनों मेरे साथ आए हुए हैं और दरबार के बाहर ही बैठे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें दरबार के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ और उन तीनों को अंदर ले आओ। जी जहांपना। क्या लगता है आप सभी दरबारियों को कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? जहांपना, अगर सेठ धनराज के साथ आए आदमी कहते हैं कि उनके सामने रामू लोहार को 50 सोने की मोहरें दी गई थी, तो फिर इसका मतलब है ये रामू लोहार झूठ बोल रहा है। हाँ बादशाह सलामत, नहीं तो फिर रामू लोहार भी अपने पक्ष में किसी गवाह को प्रस्तुत करे, तभी तो ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीरबल, आपका क्या कहना है इस पर? जहांपना, मेरा कहना है, अगर सेठ धनराज के साथ आए तीनों गवाह कह भी देते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने रामू को 50 सोने की मोहरें सेठ धनराज से लेते हुए देखा है, फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? जहांपना, सेठ धनराज एक अमीर व्यक्ति है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 3 लोग आए हैं उसने उनको पैसे देकर अपने साथ मिला लिया हो। इस बात पर भी ध्यान दे, वो दरबार की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही गवाहों के साथ आया है। हाँ बीरबल, आप सही कह रहे हैं। आप ही बताइए, अब आगे क्या करें? आप पहले उन तीनों से सभी के सामने पूछ लें। अगर वो तीनों कहते हैं कि हाँ, उन्होंने 50 सोने की मोहरें लेते रामू को देखा है, तो फिर हम उन तीनों से अलग से एकांत में पूछेंगे
और सच्चाई का पता लगाएंगे। सही कह रहे हो बीरबल, हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, तो वो 3 गवाह ये हैं। हाँ बादशाह सलामत, मैंने इन्हीं तीनों के सामने रामू लोहार को 50 सोने की मोहरें दी थी। हाँ, तो तुम तीनों बताओ, क्या सेठ धनराज सही कह रहा है? हाँ बादशाह सलामत, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने 50 सोने की मोहरें रामू लोहार को हमारे सामने ही दी थी। जहां पना हम तीनों उस वक्त वहीं मौजूद थे। धनराज और रामू, तुम दोनों हमारे सैनिकों के साथ कुछ देर के लिए दरबार के बाहर जाकर बैठो और तुम तीनों गवाह यहीं रुको। अब तुम तीनों कान खोलकर सुनो। जब एक गवाह से पूछताछ हो रही होगी तो दूसरा गवाह बीच में नहीं बोलेगा। तुम तीनों में से किसी ने भी ये हरकत की तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। बीरबल, अब फैसला करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म जहांपना। आप तीनों में से 2 फिलहाल हमारे 2 सैनिकों के साथ अतिथि गृह चले जाएं और एक यहीं रुके। अच्छा, तो आप ये बताएं, जिस पोटली में सेठ धनराज ने सोने की मोहरें दी थीं, वो दिखने में कैसी थी? जी, वो पोटली सफेद रंग की थी और कपड़े से बनी हुई थी। ठीक है, आप यहीं रहे। सिपाहियों, दूसरे गवाह को भेजो। अच्छा, तो आपने अपनी आंखों के सामने रामू को सोने की मोहरें लेते देखा था? जी हाँ, बिल्कुल देखा था। फिर तो आपने जरूर देखा होगा कि सोने की मोहरें किस चीज में डालकर दी। जी हाँ, सेठ धनराज जी ने पूरी 50 सोने की मोहरें एक छोटे बंद बक्से में डालकर रामू को दी थी। ठीक है, आप यहीं रुके। तीसरे गवाह को भेजा जाए। अच्छा, तो जब सेठ धनराज ने रामू को 50 सोने की मोहरें दी थी, तब क्या आप भी वहीं थे? जी हुजूर, मैं वहीं था। तो बताइए, रामू को सोने की मोहरें किस चीज में डालकर दी गई थी? हुजूर, सेठ जी ने लाल रंग की पोटली में डालकर रामू को 50 सोने की मोहरें दी थी। जहांपना, अब आपने और सभी दरबारियों ने तीनों गवाहों को सुन लिया है। पहले ने कहा सफेद पोटली थी, दूसरे ने कहा बंद बक्सा था, तीसरे ने कहा लाल पोटली थी। अब आप ही फैसला करें जहांपना, कौन सही है और कौन गलत। दोनों को दरबार में बुलाया जाए। धनराज, हमने तुम्हारे गवाहों से पूछ लिया है और तीनों ने ही झूठ बोला है। हमें माफ कर दीजिए। सेठ धनराज ने हमें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम तीनों की मेरे सामने दरबार में झूठ बोलने की? हमें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। सिपाहियों, इन तीनों को दरबार की कार्रवाई के बाद 10-10 कोड़े मारे जाएं। ये मेरा हुक्म है। और तुम धनराज, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इतना अमीर होने के बावजूद तुमने एक गरीब की मेहनत के पैसे मारने की कोशिश की और दरबार में झूठे गवाह खड़े किए। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं है। सिपाहियों, इससे 50 सोने की मोहरें वसूल की जाएं और रामू को दी जाएं और साथ ही इसे 50 कोड़े मारे जाएं, ताकि आगे से एक गरीब का हक मारने से पहले ये 100 बार सोचें। ले जाओ इन सभी को मेरी आंखों के सामने से। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। जहां लोग झूठ के सहारे सच को दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं तुम अपनी चतुराई से उस झूठ को खुद ही बेनकाब कर देते हो। आज अगर ये गरीब लोहार न्याय पा सका है, तो वो तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी तेज बुद्धि की वजह से ही संभव हुआ है। मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल, तुम केवल मेरे दरबार के मंत्री नहीं हो,
बल्कि मेरे राज्य के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय रत्न हो। वित्त मंत्री जी, बीरबल को 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं, ये मेरा हुक्म है। धन्यवाद जहांपना। बादशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद। बादशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कार्टून वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।